हाँ बच्चों, तो देखो ये तुम्हारी अब नेक्स्ट यूनिट है 12th की, कि इसमें बेसिकली हम एक तरीके से एक्सट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें ध्यान हो तो एक तरीके से तुमने निष्कर्षण पढ़ा था 10th में, कि भाई जैसे अगर हमें, जैसे जो धरती की ऊपर पट्टी होती है, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट कहते हैं हम उसको, तो उसमें से अगर हमें किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, किसी धातु को शुद्ध रूप में बाहर निकालना है, तो वो सारी प्रोसेसेस हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यूनिट का नाम ही वैसे तो काफ़ी बड़ा है कि भाई एक तरीके से क्या है, मतलब हम इतना लंबा नाम इसका याद रखते नहीं है वैसे, कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि किसी एलिमेंट को अगर हमें आइसोलेट करना है, अलग निकालना है, तो किन विधियों द्वारा, प्रोसेसेस, ठीक है, हम उनको बाहर निकालते हैं, वो किन सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं, तो उन जनरल प्रिंसिपल्स को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो जो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो मतलब अलग अलग तरीके से, एक तरीके से पृथ्वी पर और या हम कहें ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ तो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म समझते हो, जैसे कि भाई मान लो आयरन है, तो आयरन ऐसे खाली आयरन के रूप में हमें बहुत रेयर मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आयरन की ऑक्साइड के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे कॉपर है, कॉपर की ऑक्साइड के रूप में, कॉपर के सल्फाइड के रूप में, तो जो किसी और तत्व के साथ बंधी हुई अवस्था में मिलते हैं हमें एलिमेंट्स, उनको तो हम कहते हैं कि दे फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, और कुछ फ्री फॉर्म में मिलते हैं, मतलब जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड के रूप में मिलेगा, ऐसे ज़रूरी ऐसा नहीं है कि गोल्ड ऑक्साइड या गोल्ड सल्फाइड किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिले, ऐसे नहीं है। वो सिंपल हमें मेटल फॉर्म में ही मिल जाता है, पर शुद्ध नहीं होता है। मतलब जैसे सोना है, सोने की जैसे हम कहते हैं ना खाने होती है, तो ऐसा नहीं है कि कभी खोला तो ऐसे सोना ऐसे रखा मिला और निकाल लिया, तो वो बहुत सारी गंदगी और बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड के साथ कहीं कहीं मिला रहता है, तो हम पूरे सारे पीस को बाहर निकालते हैं, तो बहुत सारी विधियाँ उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और उसमें से फिर हम शुद्ध रूप को, गोल्ड को प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, दे फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन एयर, आइदर इन कंबाइंड फॉर्म और इन देयर नेटिव फॉर्म। नेटिव का मतलब क्या होता है? फ्री फॉर्म। ठीक है, तो दो फॉर्म में हमें एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं, एक तो किस फॉर्म में? फ्री फॉर्म में, उसको नेटिव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और एक किस रूप में पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो तत्व बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, जो तत्व बहुत ज़्यादा अक्रिय होते हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्शन ही शो नहीं करते, वो हमें फ्री फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो फ्री फॉर्म में भी मिल जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाते हैं, तो शुरू के पहले में तुम्हें वही सारा कुछ मिलेगा। ठीक है बेटा, आ रही बेटा बात समझ में? कि देखो जैसे कि हमारा जो कॉपर है वो फ्री फॉर्म में भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, आयरन है कंबाइंड फॉर्म में ही मिलता है, सिल्वर गोल्ड है हमें फ्री फॉर्म में ही मिलते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, जनरली ज़्यादातर आ रही बेटा बात समझ में? तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गिव द नेम ऑफ मेटल विच आर फाउंड इन फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म और इन बोथ फॉर्म्स। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अच्छा, जिस भी रूप में कोई तत्व हमें नेचर में मिलता है, ठीक है, बहुत सारे रूपों में भी कई बार कोई चीज़ मिलती है। जैसे कि भाई मान लो मुझे लोहे को बाहर निकालना है, इसमें भी लोहा है, इसमें भी लोहा है। ठीक है, ये दो मतलब धरती की ऊपर पट्टी में दो अलग अलग जगह लोहा मिल रहा है, एक में हमें ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है और वहाँ से उसको निकालना, साफ करना बड़ा आसान है, कम पैसा लग रहा है, बेच के ज़्यादा पैसे का फ़ायदा हो रहा है। एक वो फॉर्म है जहाँ आयरन है पर कम अमाउंट में है और उसको निकालना भी बड़ा भारी पड़ रहा है, कि बहुत सारा पैसा लगता है, इतना पैसा निकालने में लग जाता है जितना कि उसको बेच के हमें फ़ायदा नहीं है। तो दोनों ही फॉर्म्स आयरन की मिनरल्स कहलाएंगे। ठीक है, पर वो फॉर्म जिसमें से हम उसको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं और ईजीली भी प्राप्त कर सकते हैं, इकोनॉमिकली पैसे के फ़ायदे के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म को हम उसकी ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर। तो धरती में किसी भी रूप में कोई तत्व हमें पाया जा रहा है, वो तो उसका मिनरल कहलाता है, दोनों मिनरल हैं। पर वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को ईजिली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आसानी से और पैसे के फ़ायदे के साथ प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम उसकी ओर कहते हैं। आ रही बेटा बात समझ में?
तो आज हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा मैं नहीं करा रही हूँ तुम्हें, एक्चुअल में छुट्टी हो रही है, मैंने आज 11th की ज़्यादा बना ली है। तो देखो ये जो तुमने पहला पेज है, तुम नोट सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसमें हमने ना अलग अलग तत्वों की देखो ये और के नाम लिखे हुए हैं, तो तुम्हें इनको याद करना है बेटा, ठीक है। तो आज ये एक मेन काम तुम्हें करना है, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं तुम्हें इन 2 पेजेस को देखो इसलिए कंप्लीट करवा रही हूँ, इतना ही करेंगे हम ताकि तुम और याद कर सको। तो तुम्हें सारे मेटल्स की ये ओर्स याद करनी है। और कुछ देखो ये मैंने इन्फॉर्मेशन और भी लिख रखी है कि जैसे ऑक्सीजन हमारा सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से धरती पर पाया जाता है, एयर और अर्थ क्रस्ट को हम मिलाकर देखें, धरती और हवा दोनों में मिलाकर देखें, ऑक्सीजन 45.5% मिलता है, सिलिकॉन हमें 27.7% मिलता है, सेकंड नंबर का है। और थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट मतलब तीसरा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें पाया जाता है वो एल्यूमिनियम होता है 8.3%, ठीक है। ये तीनों किस में है, अर्थ क्रस्ट में, सॉरी एयर में नहीं, अर्थ क्रस्ट में, धरती की ऊपर पट्टी में सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में तुम्हारा कि विच इज़ द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, दैट इज़ एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। आर्य भाषण में नॉन मेटल्स को देखो, नॉन मेटल्स ज़्यादातर हमें नेगेटिव आयन के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, तो हम उसकी रिडक्शन कर दें, Cl नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Cl मिल जाएगा। तो नॉन मेटल्स की इंस्ट्रक्शन हम नहीं पढ़ेंगे इस यूनिट में, पर उनको अगर निकाले तो रिडक्शन करा के निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस यूनिट में बेसिकली हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि कैसे हम मेटल्स को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेटल को उसकी ओर में से शुद्ध रूप में प्राप्त करने की जो पूरी सारी विधियां होती हैं, उसको पूरी प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो इस यूनिट में बेसिकली हम मेटलर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आर्य भाषण में कि किस तरीके से हम किसी धातु को शुद्ध रूप में उसके ओर में से प्राप्त कर सकते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी, जिसके कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो हम एक एक करके उन स्टेप्स को कर सकते हैं, ठीक है।